Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 3 कर्म योग। आज बहुत विशेष है, हैं? राघव प्रभु जी साथ छोड़ ही नहीं रहे हैं। वैसे राघव प्रभु जी साथ रहते हैं तो दृढ़ता से रहते हैं, और चले जाते हैं तो फिर पागलों की तरह चले जाते हैं। अब दृढ़ता से ही रहेंगे। अब फाइनल हो गया है, इधर या उधर फाइनल हो गया, अब दृढ़ता से रहेंगे, है ना? तो राघव प्रभु जी साथ छोड़ नहीं रहे हैं, तो आप लोग भी दृढ़ता से आगे बढ़िए। जिन जिन को दर्शन करना हो, है
उच्च भक्त शुद्ध भक्तों का दर्शन तो सभी को करना चाहिए, है कि नहीं? है? हाँ, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक नंबर 1। जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें और चलिए कंटिन्यू करते हैं भगवत गीता समझने का प्रयास। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक 1। पर्यायवाची शब्द अर्जुनः अर्थात अर्जुन, उवाच अर्थात बोले, जायसी अर्थात श्रेष्ठ, चेत अर्थात यद्यपि, कर्मणः अर्थात कर्म की तुलना में, ते अर्थात तुम्हारी, मता अर्थात मत, बुद्धि अर्थात बुद्धि, जनार्दन अर्थात हे जनार्दन, तत् अर्थात तो, किम अर्थात क्यों, कर्मणि अर्थात कर्म में, घोरे अर्थात भयंकर, माम अर्थात मुझे, नियोजयसी अर्थात लगा रहे हो, केशव अर्थात हे केशव। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप समझते हैं कि बुद्धि फलदायी कर्म से श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस घोर युद्ध में संलग्न होने के लिए क्यों प्रेरित करते हैं? तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में आत्मा के स्वरूप का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, अपने अंतरंग मित्र अर्जुन को भौतिक दुख के सागर से उबारने के उद्देश्य से, और साक्षात्कार का मार्ग अनुशंसित किया गया है। बुद्धि योग या कृष्ण चेतना। कभी कभी कृष्ण चेतना को निष्क्रियता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांति वाला व्यक्ति अक्सर भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करके पूर्णतः कृष्ण चेतन बनने के लिए एक एकांत स्थान पर चला जाता है। लेकिन कृष्ण चेतना के दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान पर कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना उचित नहीं है, क्योंकि नहीं है जहां कोई निर्दोष जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने भी कृष्ण चेतना या बुद्धि योग या ज्ञान की आध्यात्मिक उन्नति में बुद्धि को सक्रिय जीवन से सेवानिवृत्ति और एकांत स्थान पर तपस्या और कठोरता के अभ्यास के समान कुछ समझा। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण चेतना को बहाने के रूप में उपयोग करके कुशलता पूर्वक युद्ध से बचना चाहता था, लेकिन एक सच्चे शिष्य के रूप में उन्होंने मामले को अपने गुरु के सामने रखा और कृष्ण से उनकी सर्वोत्तम कार्यवाही के बारे में पूछताछ की। उत्तर में भगवान कृष्ण ने इस तीसरे अध्याय में कर्म योग या कृष्ण चेतना में कार्य का विस्तार से विवरण दिया। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, एक शिष्य के पास गुरु के कहे गए शब्दों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प होता नहीं है। हमको गुरु बहुत सोच समझ के, बहुत बहुत अच्छे से जानकारी समझ करके गुरु को स्वीकार करना चाहिए। एक अगर प्रमाणिक गुरु को स्वीकार कर लिए तो उनकी बातों का पालन करना ही शिष्य का जीवन होता है। गुरु को प्रमाणिक होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो शिष्य का जीवन खराब हो जाएगा। परंतु एक बार गुरु प्राप्त हो गया, उसके बाद किंतु परंतु लेकिन मैं तो सोचता हूं, मुझे तो लगता है, ये सब नहीं चलता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में ये बताया कि कर्म करना जो है उससे श्रेष्ठ है कि ज्ञान में स्थित हो जाए। ज्ञान कौन सा? भगवत ज्ञान, कोई भौतिक ज्ञान नहीं, भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम में स्थित हो जाए। अगर कोई भगवत प्रेम में स्थित हो गया तो कर्म से ऊपर उठ चुका है। आप लोग जानते भी होंगे, बहुत बार बोला गया है कि भक्तों पे कोई कर्म बंधन लगता नहीं है, कि भक्तों को ये करना पड़ेगा, कोई कर्म कांड करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ का पालन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। भक्त सभी कर्म से परे होते हैं। जेमिनाई सुन लिया और जेमिनाई बोल रहा है कि हाँ हाँ सही बात बोल रहा हूँ। ओके, हाँ बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले क्या लिखा है? बिल्कुल सही बात है क्या? ओके, हम सही बात बोलने के लिए जी, जेमिनाई को पता नहीं है। हमारा काम ही है, ये हमारा निर्धारित कर्तव्य जेमिनाई, समझो बात को।
नहीं तो श्रील प्रभुपाद निकाल देंगे हमको। तो हम लोगों को एक गुरु बहुत जान समझ करके हाँ, स्वीकार करना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पित। परंतु एक बार गुरु प्राप्त हो गए, तो हमको फिर अपना तात्पर्य नहीं लगाना चाहिए कि हमको तो लगता है। अब देखिए, भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म से ज्यादा ज्ञान श्रेष्ठ है। तो अर्जुन पूछते हैं, अच्छा अगर आप ये बोल रहे हैं तो मेंटल स्पेकुलेशन वाले लोग क्या सोचेंगे? अच्छा, कर्म से श्रेष्ठ तो ज्ञान है। तो एक काम करते हैं, हम अब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और कर्म का त्याग कर देते हैं। लोग अक्सर जब भगवत प्रेम का अनुभव करते हैं तो बोलते हैं, हाँ ठीक है, हम भक्ति करेंगे और बाकी बाकी किसी को भक्त नहीं बनाएंगे, बाकी घर में सब असुर बने हुए हैं तो असुर बने रहने देंगे, है ना। हम भक्त हो गए, बाकी किसी को भगवान के बारे में नहीं बताएंगे। तो भगवान ने ये नहीं बताया, भगवान ने ये नहीं बताया कि तुम तो ज्ञान में सिद्ध हो जाओ और बाकी तुम अपना कर्म करना छोड़ दो, तुम अपना प्रचार करना छोड़ दो, तुम अपना निर्धारित कर्तव्य जो है वो करना छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने बताया है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, सारे धर्मों का परित्याग करके मेरे शरणागत हो जाओ। तो बहुत सारे सहजिया जो होते हैं वो बोलते हैं, आज से हम काम करना छोड़ देंगे, अब हम भक्त बन गए, अब तो हम भक्त बन गए, अब हमको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ये नहीं बताया, भगवान ने कर्म त्याग नहीं बताया। यहाँ पे अर्जुन का निर्धारित कर्तव्य है कि युद्ध लड़ना, वो अपने निर्धारित कर्तव्य से विहीन नहीं हो सकते, वो अपने निर्धारित कर्तव्य को छोड़ नहीं सकते। अब हम निर्धारित कर्तव्य को छोड़ देते हैं क्योंकि अब हम ज्ञान में सिद्ध हो गए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ज्ञान का नाम लेकर के आप अपने निर्धारित कर्तव्य को छोड़ नहीं सकते, आपको अपना निर्धारित कर्तव्य भी करना है। परंतु अगर श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म के लिए आपको निर्धारित कर्तव्य को त्याग करना हो तो करना श्रेष्ठ है, परंतु लक्ष्य क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ कर्म, कोई निम्न कर्म नहीं है, कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं, किसी का लाभ किसी का हित नहीं, श्रेष्ठ काम। तो श्रेष्ठ के लिए निम्न को त्यागना पड़ता ही, और इसमें कोई भी हानि नहीं। तो सभी को क्या करना चाहिए? सभी को श्रेष्ठ कर्म में लग जाना चाहिए। परंतु जब तक कोई प्रशिक्षित नहीं है वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकता, जब तक कोई गुरु द्वारा शक्ति प्रदत्त नहीं है वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकता, जब तक ज्ञान उच्च से नहीं आ रहा है वो ज्ञान का प्रचार नहीं कर सकता। आजकल लोग क्या होते हैं, आजकल लोग स्वयं स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, खुद से ही हमको सब कुछ आता है। जब खुद से आता है तो फिर आप भक्ति नहीं कर सकते, जब खुद से आता है तो आप बस मेंटल स्पेकुलेशन कर सकते हैं, बस मानसिक शुष्क चिंतन कल्पना कर सकते हैं। हमको श्रेष्ठ से जानना होगा भक्ति क्या है, हम क्या करें कि भगवान को प्रसन्न कर पाए, हमको किस प्रकार का कर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अर्जुन के पास दो विकल्प है, वो युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके बोले कि हम ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, या हम ज्ञान में सिद्ध हो गए और अब हम क्या करेंगे, अब हम बस तप करेंगे। अर्जुन के पास ये विकल्प है ना। परंतु अगर वो ऐसा करता है तो मात्र एक पाखंडी होगा, क्योंकि लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि अपने कर्म का परित्याग कर दिया और बोलते क्या है, अब तो हम भक्त बन गए। क्योंकि लोग ऐसा करते हैं इसलिए अर्जुन इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि हम लोग इस प्रकार के पाखंड और प्रपंचों में स्वयं को न डालें।
इस प्रकार के पाखंडों और प्रपंचों से हम स्वयं को, अपने आप को बचाएं। आई होप सभी को ये बात समझ में आ रही है? हरे कृष्णा। सभी को समझ आ रहा है? आया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द व्यामिश्रेण अर्थात अस्पष्ट, इव अर्थात मानो, वाक्येन अर्थात वचनों से, बुद्धिम अर्थात बुद्धि, मोहयसी अर्थात मोहित कर रहे हो, इव अर्थात मानो, में अर्थात मेरी, तत् अर्थात अतः, एकम अर्थात एक, पद अर्थात बताइए, निश्चित्य अर्थात निश्चय पूर्वक, येन अर्थात जिससे, श्रेय अर्थात कल्याण, अहम अर्थात मैं, अप्रयाम अर्थात प्राप्त करूं। अनुवाद: मेरी बुद्धि आपके अस्पष्ट निर्देशों से व्याकुल है, अतः कृपया मुझे निश्चय पूर्वक बताइए कि मेरे लिए सर्वाधिक हितकर क्या है। तात्पर्य: पिछले अध्याय में भगवत गीता के प्रस्ताव के रूप में अनेक भिन्न मार्गों की व्याख्या की गई थी, जैसे सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण, फल की इच्छा के बिना कर्म और नव दीक्षित की स्थिति। यह सब अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया था। कर्म और समझ के लिए मार्ग की एक सुसंगठित रूपरेखा आवश्यक होगी। अर्जुन अतः इन प्रत्यक्षतः भ्रामक प्रतीत होने वाले विषयों को स्पष्ट करना चाहता था, ताकि कोई भी सामान्य व्यक्ति उन्हें दोषपूर्ण व्याख्या के बिना ग्रहण कर सके। यद्यपि कृष्ण का कोई अभिप्राय शब्दों की किसी भी जादूगरी से अर्जुन को भ्रमित करने का नहीं था, फिर भी अर्जुन कृष्ण चेतना की प्रक्रिया का पालन नहीं कर सका, चाहे वह निष्क्रियता द्वारा हो या सक्रिय सेवा द्वारा। दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों के माध्यम से वह कृष्ण चेतना के मार्ग को उन सभी साधकों के लिए स्पष्ट कर रहा है जो गंभीरता पूर्वक भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए कैसा है, अगर किसी को 4 चीज बताई जाए कि आप ये कर लेना, आप वो कर लेना, आप वो कर लेना, आप वो कर लेना, ठीक है? 4 चीज बताई जाए और उसके विवेक पे छोड़ दिया जाए कि तुम क्या करना चाहते हो, तो वो सबसे पहले करना चाहेगा जो उसके लिए सबसे ज्यादा हितकारी जो वो समझता है। सही बात है ना? हैं? जिसको वो हितकारी समझता है। हैं? हमने 4 चीज बोला है, ये कर लेना, अच्छा हमको ये सबसे अच्छा लग रहा है, हम ये कर लेते हैं। लोग कैसा है, लोग अपने ही चेतना में डूबा हुआ है। देखिए बात समझिए, भक्ति अपने चेतना से करने वाली चीज नहीं है। भक्ति जैसा गुरु बोले, जैसा कृष्णा बोले, उस हिसाब से करने वाली है। हम स्वयं अपनी बुद्धि से, अपनी जागृति से, अपनी चेतना से सही और गलत का विवेक कर लें, तो ये भक्ति मार्ग पे ये संभव नहीं है। अगर आपको भक्ति में सफलता चाहिए, तो आप कृष्ण जैसा बोले हैं वैसा पालन कीजिए, गुरु जैसा बोले वैसा पालन कीजिए। और जब आप अपने जैसा करना चाह रहे हैं, आपको जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अच्छा लगता हो वो करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी भौतिकता को लगा रहे हैं। प्लीज समझिए, आप में आध्यात्मिकता है कि भौतिकता? अगर क्षण भर भी भौतिकता है तो भौतिकता है। भगवान के इंस्ट्रक्शन है आध्यात्मिक, आपकी चेतना है भौतिक। आप भगवान के इंस्ट्रक्शन का पालन कर ही कैसे सकते हैं? तो भगवान ने जो बोला है उसको यथारूप पालन करना है। अब अर्जुन को तो पता है कि क्या पालन करना है, परंतु क्या है, लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार भक्ति ना करने लग जाए। इसीलिए कृष्णा से अर्जुन स्पष्ट शब्दों में पूछ रहे हैं कि हमको क्या करना है। यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कि आप, मेरी बुद्धि आपके अस्पष्ट निर्देशों से व्याकुल। भगवान कृष्ण का जो भी बात है वो अस्पष्ट नहीं है, परंतु अर्जुन चला करके बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसके बाद और स्पष्टता से भगवान कृष्ण बोल रहे ये करो, ये करो। अगर भगवान कृष्ण ने बोल दिया ये करो तो हम वो करेंगे, फिर मेंटल स्पेकुलेशन खत्म। ठीक इसी प्रकार से गुरु ने बोल दिया ये करो,
अब आपके पास मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, अब सीधा सीधा है, या तो कृष्णा की मानते हो या तो नहीं मानते हो, या गुरु की मानते हो या नहीं मानते हो, कहानी खत्म। अगर कृष्णा की मानते हो तो आप भक्त हो, अगर गुरु की मानते हो तो आप भक्त हो, और नहीं मानते हो तो आप भौतिक हो। तो गुरु को अपने इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर देने चाहिए। कृष्णा उसी लिए कृष्णा के इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियरली पता चल जाए तो अर्जुन ये बात पूछ रहे, हमको क्या करना है जी, आप बताइए। क्या करना है, क्या बता रहे हैं भगवान? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। क्या है? ओके, बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। पर्यायवाची शब्द श्री भगवान उवाच। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने कहा, लोके अर्थात संसार में, अस्मिन अर्थात इस, द्विविधा अर्थात दो प्रकार की, निष्ठा अर्थात आस्था, पूरा अर्थात पहले, प्रोक्ता अर्थात कही गई, मया अर्थात मेरे द्वारा, अनग अर्थात हे निष्पाप, ध्यान योगेन अर्थात ज्ञान के मार्ग द्वारा, सांख्या नाम अर्थात तत्व चिंतकों के लिए, कर्म योगेन अर्थात भक्ति के मार्ग द्वारा, योगी नाम अर्थात भक्तों के लिए। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही कहा है कि आत्मा को समझने वाले मनुष्यों के दो वर्ग हैं। कुछ प्रत्यक्ष दार्शनिक विचारधारा उसे समझने की प्रवृत्ति रखते हैं और अन्य भक्ति युक्त कर्म द्वारा उसे जानने की प्रवृत्ति रखते हैं। तात्पर्य। द्वितीय अध्याय श्लोक 38 में भगवान ने दो प्रकार की प्रक्रियाएं समझाई थी, अर्थात सांख्य योग और कर्म योग अथवा बुद्धि योग। इस श्लोक में भगवान उसी को अधिक स्पष्टता से समझाते हैं। सांख्य योग अथवा आत्मा और पदार्थ के स्वरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन उन व्यक्तियों के लिए विषय है जो प्रयोगात्मक ज्ञान और दर्शन द्वारा वस्तुओं को समझने के प्रवृत्त होते हैं। अन्य वर्ग के मनुष्य कृष्ण चेतना में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के श्लोक 61 में समझाया गया है। इस श्लोक भगवान ने श्लोक 38 में यह भी समझाया है कि बुद्धि योग अथवा कृष्ण चेतना के सिद्धांतों पर कार्य करके कोई भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है और इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है। यही सिद्धांत श्लोक 61 में और अधिक स्पष्टता से समझाया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परमात्मा अर्थात विशेष रूप से कृष्ण पर निर्भर करता है और इस प्रकार सभी इंद्रियों को अत्यंत सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों योग परस्पर निर्भर हैं, जैसे धर्म और दर्शन। दर्शन के बिना धर्म भावुकता अथवा कभी-कभी कट्टरता होता है, जबकि धर्म के बिना दर्शन केवल मानसिक अनुमान है। परम लक्ष्य कृष्ण है, क्योंकि दार्शनिक भी जो सच्चे अर्थ में को परम सत्य की खोज करते हैं, अंततः कृष्ण चेतना में आते हैं। यह भगवत गीता में भी कहा गया है। संपूर्ण प्रक्रिया आत्मा का परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध समझने की है। अप्रत्यक्ष प्रक्रिया दार्शनिक विचार है, जिसके द्वारा धीरे धीरे कोई कृष्ण चेतना के बिंदु तक पहुंच सकता है, और दूसरी प्रक्रिया सीधे कृष्ण चेतना में सब कुछ से जुड़ना है। इन दोनों में से कृष्ण चेतना का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि यह दार्शनिक प्रक्रिया द्वारा इंद्रियों को शुद्ध करने पर निर्भर नहीं करता। कृष्ण चेतना स्वयं ही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और भक्तिपूर्ण सेवा की प्रत्यक्ष विधि द्वारा यह एकमात्र सुगम और उच्च है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, इसको विस्तृत रूप से जानना पड़ेगा, और बस यही जो 2 लाइन है पहले उसी पे फोकस कीजिए, ठीक है? ओके, अब फोकस कीजिए, ठीक है? 2 लाइन हाइलाइटेड है, बस 2 लाइन पे फोकस करना है। ओके, सांख्य योग। सांख्य योग क्या है? अथवा आत्मा और पदार्थ के स्वरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन उन व्यक्तियों के लिए विषय है जो प्रयोगात्मक ज्ञान और दर्शन द्वारा वस्तुओं को समझने में प्रवृत्त होते हैं। और दूसरा क्या है? अन्य वर्ग के मनुष्य केवल कृष्ण चेतना में कार्य करते हैं, जैसे कि दूसरे अध्याय के श्लोक 61 में समझाया गया। देखिए, स्वाभाविक रूप से इस भौतिक जगत में आने के बाद, क्योंकि हमें विभिन्न आकर्षण है, हम भक्ति योग नहीं करते हैं। कोई गलती से ये कल्पना न कर ले कि वो भक्ति योग करता है। लोग क्या अपनी बुद्धि से, अपनी जागृति से समझना चाहता है। देखिए,
हम उसको समझना चाहते हैं जो समझ के परे है। भगवान कृष्ण को अपनी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। तो हम क्या करते हैं? हम सांख्य दर्शन लेकर के आते हैं। जैसे क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, है ना? जैसे एक बात बोली जाती है, मेरे को अभी बहुत सारी बातें हैं, परंतु एक बात बोली जाती है कि माँ जितना अपने बच्चे को प्रेम करती है, देखिए भगवान कितना अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या? ये क्या है? ये क्या है? विश्लेषणात्मक अध्ययन, है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये भक्ति योग नहीं है, ये भक्ति योग नहीं है। परंतु ये जो बात बोली गई है, उसका उसका ध्येय क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये कहां पे ले गया? ये बात जो बताया, सांख्य बात बताया, वो कहां पे ले गया? वो भक्ति योग पे ले गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हम आपको सांख्य तक नहीं छोड़े हैं, हम आपको सांख्य तक नहीं छोड़े, हम आपको भक्ति योग तक ले आए, हम आपको भक्ति योग तक ले आए, सांख्य तक नहीं छोड़े। तो लोग कैसा है? लोग तो अपने बुद्धि से, अपनी जागृति से, अपने समझ से भगवान के बारे में जानना चाहता है। ये बुद्धि से जानना, अपनी जागृति से जानना, अपनी समझ से जानना, ये कैसा है? ये सांख्य दर्शन, ये बुद्धि से दर्शन। देखिए, बुद्धि से भगवान के बारे में कुछ कुछ बातें जानी जा सकती है, कुछ कुछ बातें, परंतु सब कुछ जान लेंगे ऐसा नहीं होगा। सब कुछ नहीं जान सकते। सब कुछ नहीं जान सकते। जब भगवान के बारे में जानना है तो क्या होगा? अचिंतनीय। भगवान कैसे हैं? अचिंतनीय, आपके चिंतन, आपके समझ के परे। तो जो चिंतन के परे हैं, क्या उनके बारे में चिंतन करके समझा जा सकता है? ये जो सांख्य दर्शन होता है, ये बस इसलिए होता है कि आप अपने दर्शन को ये स्वीकारें कि हमारा दर्शन अक्षम है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है गुरु की बातों को पालन करो। क्यों? क्योंकि गुरु वो दर्शन दे रहे हैं जो हम दर्शन को देख ही नहीं पा रहे। गुरु कौन सा दर्शन दे रहे हैं? सांख्य दर्शन दे रहे हैं? नहीं, भक्ति योग दे रहे हैं। गुरु क्या समझाते हैं? कृष्ण चेतना में कार्य करो। क्योंकि हम में भौतिकता है, उसीलिए सांख्य दर्शन बताया जा रहा है। अगर सब में भौतिकता समाप्त कर दी जाए तो क्या होगा? तो बस यही होगा, गुरु ने ये कहा है और कृष्णा ने ये कहा है। क्योंकि गुरु ने कहा है तो वही शास्त्र, कृष्णा ने कहा है वही हमारे लिए सबसे हितैषी बात है, सबसे हित की बात है। तो क्योंकि हम में भौतिकता है, हम में भौतिक आकर्षण है, हम में मलिनता है, गंदगी है, उसलिए हम भगवत प्रेम को अनुभव नहीं कर पा रहे, उसलिए हम सत्य को अनुभव नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए सांख्य दर्शन आवश्यक है। कोई बस आकर के आपको बस ये बोल देता है, सपोज करें आप भगवत गीता क्लास में आए, आपको ये बोल देता है, देखिए बस कृष्णा की भक्ति कीजिए, कृष्णा का कृष्णा को नमस्कार कीजिए, सदैव कृष्णा की पूजा कीजिए, सदैव कृष्णा का चिंतन कीजिए, सारा कार्य कृष्णा के लिए कीजिए, कृष्णा को ही संसार बनाइए, भगवान ने सब कुछ दिया है, भगवान सारा समय कृष्णा के लिए लगाइए, घर परिवार के भी जो भी आवश्यकता है वो पूरी करिए, परंतु कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कीजिए। अगर ये बोल देता तो आप क्या करते? आप बोलते हाँ हाँ बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, उसके बाद चल देते। पालन करते? करते पालन? हैं? करते क्या?
पालन करते हैं? नहीं, हमको प्रैक्टिकल नहीं लगता। हमको प्रैक्टिकल नहीं लगता ये। हमको प्रैक्टिकल क्या लगता है? वो मार्ग जो हमें भौतिकता से आध्यात्मिकता तक जोड़े। क्योंकि लोगों की कॉन्शियसनेस या चेतना भौतिक परिप्रेक्ष्य की है, उसीलिए उसीलिए सांख्य दर्शन दे करके उन्हें आध्यात्मिक मार्ग तक ले जाया जाता है, भक्ति योग तक ले जाया जाता है। तब वो भक्ति योग को स्वीकारते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। नहीं तो क्या करते रहते हैं? नहीं तो कल्पना करते रहते हैं, काल्पनिक बुद्धि, मेंटल स्पेकुलेशन। देखिए, आप अपनी बुद्धि से गुरु को कभी नहीं समझ सकते, आज नहीं, किसी जन्म में नहीं समझ सकते, और गुरु की एक बात नहीं समझ सकते। गुरु जो बोलते हैं सब सही बोलते हैं। हमारा प्रयास बस एक होना चाहिए, गुरु जो हमको बोल दे उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए, है? गुरु जो बोल दे हमको पालन करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हम बस संघर्ष करते रह जाएंगे, हैं? देखिए, यही बात है। दर्शन के बिना धर्म भावुकता अथवा कभी-कभी कट्टरता होता है, जबकि धर्म के बिना दर्शन केवल मानसिक अनुमान। दर्शन के बिना, दर्शन मतलब फिलॉसफी के बिना। सांख्य दर्शन होता है तो क्या होता है? फिलॉसफी होता है। अगर दर्शन नहीं रहेगा, अगर फिलॉसफी नहीं रहेगा, तो क्या है? बस भावुकता। कोई बोलेगा कि भगवान कृष्ण की भक्ति करो, तो ये बस भावुकता रह जाएगा। जबकि भगवान कृष्ण ने बोला है, तो बोलेगा कि आपकी भावुकता वो बोलती है, हमारी भावुकता ये बोलती है ना? इसीलिए दर्शन या फिलॉसफी आवश्यकता होता है। और कभी-कभी कट्टरता भी हो जाता है। क्या कट्टरता क्या हो जाता है? कि लोग, अब देखिए कट्टर शब्द तो है ना, नेगेटिवली यूज हो रहा है, परंतु कट्टर का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी नहीं आ रहा हूँ, गुरु महाराज ने नेगेटिवली बोला है। तो कट्टरता का यहाँ पे क्या अर्थ है? कट्टरता का अर्थ है कि जबरदस्ती का बस मानने लग गया। आपके पास कोई कारण नहीं है, बस मान रहे हो, हैं? आप अगर पाखंडी गुरुओं के देखेंगे तो उसके फॉलोअर ऐसे ही कट्टर होता है। पाखंडी गुरु के फॉलोअर ऐसे ही कट्टर होता है। क्या? जबरदस्ती बस मानने लग गया, 2-4 चमत्कार हो गया तो मानने लग गया, है ना? उनको शास्त्र नहीं चाहिए अब, और कट्टर हो गए, कल्पनाओं के कारण कट्टर हो गए। ठीक है, ये बात। हाँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष प्रक्रिया दार्शनिक विचार है, हाँ, जिसके द्वारा धीरे धीरे कोई कृष्ण चेतना के बिंदु तक, हाँ, पहुंच सकता है। और दूसरी प्रक्रिया सीधे कृष्ण चेतना में सब कुछ से जुड़ना है। देखिए, गुरु यही बताते हैं कि ये देखो, ये जो तुम तर्क कर रहे हो ना, ये जो तुम दार्शनिक चिंतन कर रहे हो ना, ये जो तुम सांख्य दर्शन कर रहे हो ना, ये सब का कोई लाभ नहीं है। अत्यंत मूर्ख किस्म के हो जो तुम ये सब काम कर रहे हो। गुरु यही बताता है। गुरु का कार्य क्या है? यही बताना, तू सबसे बड़ा मूर्ख है रे मेरे शिष्य, तू सबसे बड़ा मूर्ख है। और अच्छा बात कौन को बोलता है? भगवान कृष्ण अच्छा बात बोलता है। समझ आ रहा है? तो गुरु का कार्य क्या है? शिष्य को बताना तू मूर्ख है। और सही बात कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण बोल रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण के कहे अनुसार पालन कर लेना चाहिए। अब भगवान कृष्ण की बातें जब समझ में नहीं आती है, ठीक है मूर्ख, तो भगवान कृष्ण की बात मत सुन, मेरी बात सुन। और जब ज्यादा ही समझदार हैं तो फिर गुरु की आवश्यकता ही क्या है? कोई ज्यादा समझदार हो जिसको पता ही है क्या करना है, फिर गुरु की आवश्यकता कहाँ है? गुरु की आवश्यकता तो तब है जब आप मूर्ख हैं। गुरु की आवश्यकता तब थोड़ी ना है जब आप समझदार समझ आ रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु ने यही बताया है, हम लोगों को घास के तिनके से भी निम्न अपने आप को स्वीकारना है। हम लोगों को वही स्वीकारना चाहिए, नहीं तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है।
बस और बस कल्पना ही रह जाएगा। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई हो, है ना। आज यहीं पे विराम देते हैं, श्लोक 3, है ना। चलिए पहले करते हैं, किन्हीं का कोई जिज्ञासा है? आज कम लोग क्यों जुड़ा है जी? आज तो उल्टे ज्यादा लोग जोड़ना चाहिए, एफर्ट ज्यादा ले रहा है, ज्यादा लोग जुड़ना चाहिए। नहीं, ज्यादा एफर्ट लेंगे कम ही लोग जुड़ेगा, तो फिर कम ही एफर्ट लेंगे, हैं? तो गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना, कुछ जानना है? नहीं, तो स्टार्ट करते हैं आरती कीर्तन, ठीक है। अच्छा, हरे कृष्ण गुरुजी, वैष्णव प्रणाम मंत्र। हाँ 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 हाँ, यहाँ से भी वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए रिक्वेस्ट आया था। ओके, तो चलिए, तेजस्वी माता जी, हरे कृष्ण। आप वैष्णव प्रणाम मंत्र, वैसे यहाँ पे अगर वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं भी करें ना, एक बार नहीं किया था, एक दिन, एक दो दिन पहले नहीं किया था, अगर नहीं भी करें ना, अगर ये सारे डिवोटीज लास्ट में हैं, मतलब 10 बजे बाद, सवा 10 बजे, अगर उस समय वैष्णव प्रणाम मंत्र हो रहा है तब है, तो फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र करने का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उस दिन एक दिन नहीं भी किया था, फिर बोले छोड़ो नहीं करेंगे, सब रहेगा, हमको विश्वास है सब रहेगा। तो चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ओके, तेजस्वी हरे माता कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो सीताराम वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय जय गंगामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय 10-20 सेकंड का पॉज। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राम हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण गुरुजी। चलिए, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्ना मंदिर मनोहारा अव्रत कालिंदी राज हंसा कर ताए शोभे कनक कमा